हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो डिम्पी है ना दोस्तों, वो टीटू के बच्चे की मां बनने वाली है। तो पांखी के उड़ेंगे होश, डिम्पी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके अलावा शो में और भी कौन कौन से मज़ेदार ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको पता होगा अनुपमा शो में अब पूरी तरह से दांव पेच फंस चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ डिम्पी तैयार हो चुकी है टीटू से शादी करने के लिए, टीटू ने सबके सामने कह दिया है कि वो डिम्पी से शादी करना चाहता है, तो वहीं अब पांखी ने भी अपनी इच्छा दिखा दी है। उसने बताया है कि वो भी टीटू से शादी करती है। तो इसके अलावा दूसरी तरफ तो और भी भयंकर तूफान आया हुआ है, यानी अनुज और अनुपमा की लाइफ में। जहां अनुज अनुपमा को वापस पाना चाहता है, तो अनुपमा को ये लगता है कि श्रुति ही अनुज कपाड़िया के लिए बेस्ट है, आध्या के लिए बेस्ट है, क्योंकि आध्या भी तो श्रुति को ही पसंद करती है। लेकिन वहीं इससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि श्रुति ने तो अनुज कपाड़िया के साथ रहने से ही मना कर दिया है। श्रुति ने ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अनुज के साथ अब ना ही तो रहेगी, ना ही अनुज से शादी करेगी। तो आप समझ सकते हैं शो में किस तरह का तूफान आने वाला है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो डिम्पी है वो प्रेग्नेंट होने वाली है। शो के मेकर्स दिखाने वाले हैं कि डिम्पी टीटू के बच्चे की माँ बनने वाली है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जहाँ डिम्पी ने जिस तरह से टीटू को भी पसंद कर लिया है और डिम्पी ने भी क्लियर कर दिया है कि वो टीटू के साथ रहने के लिए आखिरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब जैसे ही डिम्पी ने घर वालों के सामने ये बात रखी है कि वो टीटू को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करने को तैयार है, तो ये बात दोस्तों अब खटकने लग गई है। ये बात किसी और को नहीं बल्कि खटक रही है सीधे सीधे डिम्पी को, पांखी को। पांखी जो है वो अब डिम्पी से लड़ने लग गई है। वो ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी हाल में वो टीटू को खोएगी नहीं और वो टीटू को अपना बनाकर ही रहेगी। पांखी के मन में दरअसल सच कहूँ मैं तो लालच आ गया है, क्योंकि पांखी को लगता है कि टीटू एक सेलिब्रिटी है, तो टीटू किसी और का नहीं बल्कि पांखी का ही होना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों आप कमेंट करके बताना, क्या पांखी बेशरम को पहली बार वनराज को एक जोर का चाटा लगाना चाहिए, क्योंकि पांखी पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले जब अनुज कपाड़िया के घर में रहती थी तो अनुज कपाड़िया के सामने हाथ फैलाया करती थी और अपने बिजनेस के लिए अनुज को बड़ी बड़ी करके पैसे ले लिया करती थी। तो अब वनराज शाह के टुकड़ों पर जो पांखी पल रही है, वो अब टीटू से प्यार करके, प्यार का दिखावा करके और टीटू को लूटना चाहती है। ऐसे में आप सभी देखेंगे कि अब जो डिम्पी है वो भी टीटू से ये कहने वाली है कि टीटू पांखी से ही शादी कर ले और पांखी के ही साथ रहने लग जाए, जिस पर टीटू पूछने वाला है कि डिम्पी ऐसा क्यों कह रही है, और टीटू तो गुस्सा होकर जाने भी लग जाएगा। जिसके बाद डिम्पी उसे रोकने की कोशिश करेगी और डिम्पी कहेगी कि जो कुछ भी है अब वो क्लियरली बता रही है कि पांखी जो है वो टीटू से प्यार करने लग गई है, उसके मन में फीलिंग्स आ गई हैं। ये सुनकर जो टीटू है वो गुस्सा होएगा और वो कहेगा कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिम्पी के साथ ही रहना चाहता है। तो फिर डिम्पी कहने वाली है कि प्यार जो करता है हमसे, हमें उससे शादी करनी चाहिए, ना कि उससे जिससे हम प्यार करते हैं। तो फिर टीटू पूछने लग जाएगा कि इसका मतलब ये है कि क्या डिम्पी टीटू से प्यार नहीं करती, और क्या टीटू के मन में ही सिर्फ डिम्पी को लेकर फीलिंग्स थी। ये सुनकर जो डिम्पी है उसे चुप्पी साधनी पड़ जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि अब जो डिम्पी है वो जब घर आएगी तो उसे अचानक से ही चक्कर आने वाले हैं, जिसके बाद डिम्पी चक्कर खाकर गिर जाएगी और फिर सभी घर वाले डिम्पी को उठाकर लेकर जाने वाले हैं, सुलाने वाले हैं और फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। जिसके बाद डॉक्टर डिम्पी की रिपोर्ट लेंगे और देखेंगे कि आखिरकार डिम्पी को चक्कर किस वजह से आया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब डिम्पी को उल्टियां भी आ रही हैं, जिसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट पेश करते हैं और बताते हैं कि जो डिम्पी है वो प्रेग्नेंट है, यानी कि डिम्पी मां बनने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह सुनकर के सभी घर वालों के होश उड़ गए हैं कि जब वनराज शाह को इस बारे में पता चलेगा तो फिर वनराज क्या ही करेगा। हालांकि अभी तक वनराज को पता नहीं चला, क्योंकि वनराज बिजनेस मीटिंग से बाहर गया हुआ है।
अब आपको बताया दोस्तों कि जो डिम्पी है उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद जो पाखी है उसके तो पांव तले से ज़मीन ही खिसक गई है और जो पाखी है उसे समझ में आ गया है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता टीटू के मामले में। वो टीटू से प्यार करने का दिखावा कर रही थी और जो टीटू है उसका और डिम्पी का रिश्ता तो सच में ही बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और कहीं ज़्यादा आगे जा चुका है। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या इसके बाद पाखी की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और क्या पाखी बेशरम के मुंह पर तमाचा लग जाएगा डिम्पी की प्रेगनेंसी के बाद। आप कमेंट करके बताना। मैं इतनी मेहनत से आपको अपडेट देता हूँ और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जो टीटू है वो कैसे शाह हाउस एक बार फिर से आने वाला है और अब वो वनराज शाह से भी बात करेगा, क्योंकि ये बात अब छुपने वाली नहीं है और जल्द ही सबको पता चलने वाला है। ऐसे में अब जब टीटू को भी पता चल चुका है कि डिम्पी प्रेग्नेंट है तो अब टीटू खुद आने वाला है शाह हाउस और अब वो वनराज शाह से डायरेक्टली बात करने वाला है। वो चाहेगा कि वनराज शाह को भी वो सारी सच्चाई बता दे और ये क्लियर कर दे कि जो डिम्पी है वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वनराज शाह को अब राजी हो जाना चाहिए टीटू और डिम्पी की शादी के लिए। हालांकि आपको बता दें कि जो पाखी है वो टीटू के सामने भी अब नखड़ा करने वाली है, नाटक करने वाली है और वो बताने की कोशिश करेगी कि वो टीटू से हद से ज़्यादा प्यार करने लग गई है। लेकिन इसी पर अब टीटू ये क्लियर कर देगा कि अगर पाखी टीटू से प्यार करती है तो ये पाखी की हेडेक है, ना कि टीटू की। और तो और टीटू ये भी क्लियर कर देगा कि उसके मन में तो कभी भी पाखी को लेकर फीलिंग्स थी ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ पाखी के बिजनेस का प्रमोशन कर रहा था और पाखी की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अब ये सुनने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो पाखी है उसका सपना उसकी आंखों के सामने ही टूट जाएगा टीटू से शादी करने का और पाखी को उसकी खुद की असली औकात समझ में आने वाली है। इतना ही नहीं, जो अधिक है ना दोस्तों, अभी तो वो केस के चक्कर में और अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए पाखी को कोर्ट के चक्कर भी लगवाएगा और साथ ही साथ पाखी को घसीटता हुआ जेल भी लेकर जाएगा। यानी कि साफ है कि पाखी की परेशानियां बढ़ने ही वाली हैं और पाखी चाहे लाख कोशिश कर ले अपने आप को बचाने की, लेकिन अब वो बच नहीं सकती और फिर टीटू और डिम्पी के रिश्ते के बीच में आना तो बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि क्या जो टीटू है उसने डिम्पी से शादी करना चाहिए या फिर पाखी से, और क्या टीटू को अब वनराज शाह से भी खुलकर बात कर लेनी चाहिए और डिम्पी को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहिए।